कॉमर्स के सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी छात्र छात्राओं को बताना चाहते हैं आज की इस वीडियो में प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण। इसके पहले वीडियो में सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण हमने बताया है। उसके पहले भी हमने अंशों के निर्गमन से संबंधित बहुत सी क्वेश्चन आपके सामने हमने रखे हैं, आपको बताए हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर। तो शुरुआत करते हैं, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण कैसे किया जाता है। प्रश्न को अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आप लोग प्रश्न को अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो बेहद ही अच्छा होगा। प्रश्न है, प्रशांत लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20,000 क्षमता अंशों को 20% प्रीमियम पर निर्गमित किया। कंपनी का नाम है प्रशांत लिमिटेड। पहले शॉर्ट में लिख लेंगे हम लोग प्रशांत लिमिटेड। 10 रुपए वाले कितने अंश निर्गमित कर रही हैं? 20,000 समतांश। 10 रुपए वाले 20,000 क्षमता अंशों का निर्गमन किया जा रहा है, वो भी 20% प्रीमियम पर। 20% प्रीमियम पर निर्गमन किया जा रहा है। उसके बाद कहा गया है 3 रुपया आवेदन पर, 5 रुपया आवंटन पर, 2 रुपया प्रथम याचना पर, 2 रुपया अंतिम याचना पर। तो आपको आवेदन पर 3, आवेदन को एप्लीकेशन लिखते हैं। अलॉटमेंट के लिए बोला गया है, इसमें अलॉटमेंट के लिए बोला गया है 5 रुपया। उसके बाद फर्स्ट कॉल के लिए कितना बोला गया है? फर्स्ट कॉल के लिए 2 रुपया बोला गया है और फाइनल कॉल के लिए 2 रुपया बोला गया है। आगे कह रहा है एक अंशधारी ने अपने 1,000 अंशों पर प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। प्रथम याचना के बाद इन अंशों का हरण कर लिया गया। शेष राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में द्वितीय याचना तक तथा रोज नामचा प्रविष्टियां करना है। आपके सामने हमने प्रश्न लिख दिया है। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रशांत लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20,000 क्षमता अंशों का निर्गमन जो किया है 20% प्रीमियम पर किया है। यहां पर आपको 20% प्रीमियम का मतलब समझना है। इसी 10 रुपए का 20% निकालेंगे तो आएगा 2 रुपया। प्रीमियम कितना है? 2 रुपया। यानी कि 10 रुपए का अंश 20% जब प्रीमियम पर निर्गमित किया जाएगा तो 12 रुपए में निर्गमित किया जाएगा। मतलब 10 रुपए का सामान 12 रुपए में बेचा जा रहा है। यहां पर 10 रुपए का अंश जो है 12 रुपए में निर्गमित किया जा रहा है। कह रहा है आवेदन 3 रुपया कह दीजिए, आवंटन 5 रुपया कह दीजिए, फर्स्ट कॉल 2 रुपया कह दीजिए और फाइनल कॉल 2 रुपया कर दीजिए। एक अंशधारी जिसके पास 1,000 अंश हैं, प्रथम याचना का भुगतान नहीं करा, उसके बाद उसके अंशों का हरण कर लिया गया। आपको क्या करना है? द्वितीय याचना तक जर्नल एंट्री करनी है। तो प्रश्न को समझने का तात्पर्य हमारा पूरा हो गया है। इसमें पहले जोड़ते हैं, देखते हैं कई रुपया हो रहा है। 5 3 8, 3 5 8, 2 10, 2 12 रुपया हो रहा है। 12 रुपया। प्रश्न में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रीमियम कहां शामिल है, कि आवेदन पे शामिल है, कि आवंटन मतलब अलॉटमेंट पे शामिल है, कि फर्स्ट कॉल पे, किस फाइनल कॉल पे या सेकंड कॉल पे शामिल है। सेकंड एंड फाइनल कॉल भी से कह सकते हैं, सेकंड कॉल भी कह सकते हैं। हमने फाइनल कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सेकंड कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न में स्पष्ट उल्लेख ना हो कि प्रीमियम कहां शामिल है तो आवंटन में प्रीमियम शामिल होता है। आवंटन में प्रीमियम शामिल होता है मतलब अलॉटमेंट में शामिल है। 5 रुपए में 2 रुपया प्रीमियम है
और 3 रुपया पूंजी का होगा। आवंटन में 2 रुपया प्रीमियम शामिल है इस 5 रुपए में, बाकी 5 में 2 माइनस कर देंगे तो 3 रुपया पूंजी का बचेगा। आपको यहां ध्यान देना है, एप्लीकेशन में 20,000 से गुणा कर देना है, क्योंकि 20,000 अंश कंपनी द्वारा निर्मित किए गए हैं। 20 तिहाई 60,000 रुपया कंपनी को आवेदन पर प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, 3 रुपया पूंजी माना जाएगा और 2 रुपया जो माना जाएगा प्रीमियम माना जाएगा। जब 3 रुपए का गुणा 20,000 से कर देंगे, हमारा आएगा 60,000। 3 रुपए का गुणा 2 रुपए का गुणा 20,000 से करेंगे, आएगा हमारा 40,000 रुपया। टोटल कर देंगे तो आएगा 1 लाख रुपया। फर्स्ट कॉल के पैसे को थोड़ा नीचे रखते हैं। फर्स्ट कॉल, आप लोग सेकंड कॉल लिख दीजिए। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 2-2 रुपए का। आपको यहां पर ध्यान देना है, एक अंशधारी है जो आवंटन का पैसा नहीं दे पा रहा है, उसके पास 1000 अंश है। जो पैसा नहीं मिलता उसे बोलते हैं हिंदी में अवशिष्ट याचना, इंग्लिश में कॉल्स इन एरियर। अवशिष्ट याचना, इंग्लिश में कॉल्स इन एरियर। 1000 का गुणा 5 से कर देंगे, प्रीमियम और पूंजी दोनों नहीं दे पाएगा। प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। आवंटन का पैसा पूरा दे रहा है, गलती कर रहे हैं हम। प्रश्न को फिर से जब देखेंगे तो कह रहा है प्रथम याचना नहीं दे पा रहा है, आवंटन दे रहा है। इसमें गलती हो गई थोड़ी सी। आवंटन का पूरा पैसा मांग लिया जाएगा, पूरा का पूरा पैसा कंपनी को मिल भी जाएगा, 1 लाख रुपया। अब आती है फर्स्ट कॉल में दिक्कत है। फर्स्ट कॉल में 20,000 से गुणा कर देंगे। जब कंपनी फर्स्ट कॉल में 20,000 रुपए से गुणा कर देगी तो 40,000 मांगेगी। एक अंशधारी है जिसके पास 1000 अंश है, इसे बोलेंगे अवशिष्ट याचना। अवशिष्ट याचना, 1000 का गुणा 2 से कर देंगे, 1 दूना 2,000 रुपया नहीं मिलेगा, 38,000 रुपया मिल जाएगा। सेकंड कॉल 2 रुपया लिख दीजिए। सेकंड कॉल 2 रुपया है, 2 का यहीं पर हरण भी कर लेना है। आपको ध्यान देना है, जो पैसा नहीं मिल रहा है यहीं पर हरण कर लेना है। हरण करने के बाद सेकंड कॉल मांगना है। सेकंड कॉल 2 रुपया। सेकंड कॉल 2 रुपया। 20,000 अंशों में 1000 अंशों पर पैसा नहीं मिल रहा है तो कंपनी ने हरण कर लिया है। अब यहां पर हरण की एंट्री सेकंड कॉल के पहले करनी है, फर्स्ट कॉल के बाद में करनी है। तो आपको यहां पर गुणा करना पड़ेगा 19,000 से। 19,000 का गुणा 2 से कर देंगे, 19 दूना 38,000 रुपया। एक बार फिर से प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंपनी का नाम प्रशांत लिमिटेड 10 रुपए वाले 20,000 क्षमता अंश निर्मित कर रही है, वो भी 20% प्रीमियम पर। 10 रुपए का जब 20% प्रीमियम निकाला जाएगा तो 2 रुपया प्रीमियम का आएगा, यानी कि 10 का शेयर 12 रुपए में निर्मित किया जा रहा है। एप्लीकेशन 3 मांग रहा है, अलॉटमेंट 5 मांग रहा है। इस 5 रुपए में 2 रुपया प्रीमियम का शामिल है। ठीक है, फर्स्ट कॉल का करेंगे, सेकंड कॉल का करेंगे। 20,000 अंशों का निर्गमन किया, गुणा कर देंगे। अब यहां पर 3 रुपया पूंजी का गुणा 20,000 से कर देंगे तो 60,000। 2 रुपया प्रीमियम का गुणा 20,000 से कर देंगे तो 40,000। 1 लाख पूरा का पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल में क्या करना है, 2 का गुणा 2 रुपया फर्स्ट कॉल का है, 20,000 से गुणा कर देंगे, 40,000 मांगा गया है। एक अंशधारी है जिसके पास 1000 अंश है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया, 1000 का गुणा 2 से करेंगे 2000, बचेगा 38,000। 38,000 पर पैसा नहीं 38,000 पैसा मिल रहा है, 2000 नहीं मिल रहा है। जिस अंशधारी ने 1000 अंश लिया है उस 1000 अंश को कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद छीन लेगी, हरण कर लेगी, जब्त कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, मतलब छीन लेगी। तब उसके बाद सेकंड कॉल मांगा जाएगा। जब 20,000 अंशों में 1000 अंशों पर फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया है तो कंपनी के पास कितने अंश बचेंगे, कंपनी 1000 अंशों को छीन लेगी तो कितने अंश बचेंगे, 19,000 से गुणा होगा। यहां पर 19,000 का गुणा 2 से कर देंगे और 38,000 रुपया आपके लिए सेकंड कॉल हो जाएगा। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, आपको अपने कॉपी में सबसे ऊपर लिखना है, सबसे ऊपर लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रशांत लिमिटेड कंपनी। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रशांत लिमिटेड कंपनी। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि
बोर्ड में जगह कम है, आपको इसी इतने में हम आपको समझा देंगे। उसके बाद आपको अपनी कॉपी में लिखना है, डेट का कॉलम बनाना है, पर्टिकुलर का कॉलम बनाना है, लेजर फोलियो का कॉलम बनाना है, अमाउंट डेबिट का कॉलम बनाना है और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बनाना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले एंट्री होती है आवेदन, एप्लीकेशन की एंट्री होती है आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या कर देंगे, गुड़ा हुआ है पहले से 60,000 एप्लीकेशन में के डेबिट वाले कॉलम में लिख दीजिएगा और 60,000 क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दीजिएगा। नरेशन करने के लिए कर सकते हैं बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहली एंट्री हो गई है। और आवेदन की दूसरी एंट्री होती है आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आवेदन की एंट्री हुई, आवेदन की राशि को प्राप्त करने पर, आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर 60,000 डेबिट में कर देंगे और 60,000 क्रेडिट में कर देंगे। आवेदन में यही दो एंट्रियां होंगी, इन दोनों एंट्रियों को आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद तीसरी एंट्री होती है आवंटन की राशि मांगने पर। यहां पर आवंटन में प्रीमियम शामिल है, प्रीमियम की भी चर्चा होगी, प्रीमियम को भी दर्शाया जाएगा। तो यहां पर होगी एंट्री शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम दिया गया है, लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अकाउंट कैपिटल के सामने पूंजी का पैसा, कैपिटल का पैसा 60,000 रुपया मांगा जाएगा। प्रीमियम के सामने 40,000 रुपया प्रीमियम का मांगा जाएगा। टोटल कंपनी ने अंशधारियों से 1,00,000 रुपया मांगा है प्रीमियम सहित। नरेशन, पहली एंट्री का नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दूसरी एंट्री का नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तीसरी एंट्री का नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई है। चौथी एंट्री होगी अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट AR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा कितना आया है, अलॉटमेंट का पैसा वही पूरा का पूरा 1,00,000 रुपया मिल जा रहा है। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नरेशन कर लीजिएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद पांचवी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल का पैसा 2 का गुणा 20,000 से किया गया है, 40,000 रुपया मांगा गया है। 40,000 डेबिट में कर देंगे, 40,000 क्रेडिट में कर देंगे। छठी एंट्री होगी प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जो पैसा नहीं मिल रहा है उसके लिए अगर प्रश्न में कहा हो और कंपनी अवशिष्ट याचना खाता खुलती है, उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल करते हैं। यहां पर अवशिष्ट याचना खाता नहीं खोलना है, यानी कॉल सीनियर अकाउंट नहीं खोलना है। तो 2,000 नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर दिया हमने, 38,000 दिखा देंगे, जितना मिला उतना दिखाइए। अब उसके बाद सातवीं एंट्री 1,000 अंशों का हरण। ध्यान दीजिएगा 1,000 अंशों का हरण कंपनी कर रही है, क्योंकि एक अंशधारी जिसके पास 1,000 अंश हैं प्रथम याचना का पैसा नहीं दे पाया है। 1,000 अंशों का हरण कंपनी की ओर से किया जाने वाला है। अंशों का हरण किया जाएगा
पहले ही, फर्स्ट कॉल के बाद, सेकंड एंड फाइनल कॉल के पहले, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है, जितना प्रश्न में कहा गया है उतना ही हम लोग करते हैं। एंट्री होगी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जितने से मांगा गया हो। ध्यान रखिएगा, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जितने से मांगा गया हो। कब हरण कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद। तो एप्लीकेशन पे कितना मांगा गया, अलॉटमेंट पे कितना मांगा गया, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा गया। मांगने का मतलब 3 रुपया आवेदन पे मांगा गया, 5 रुपया आवंटन पे मांगा गया, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे मांगा गया, उतने से हम लोग डेबिट कर देते हैं। शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जितने से मांगा गया हो। कितने से मांगा गया है? 1000 अंशों का, जितने अंशों का हरण हो रहा हो उतना लिखेंगे। आवेदन पे 3 रुपया मांगा गया, पहले पूंजी देखिए आप लोग, पूंजी कैपिटल देखना है। 3 रुपया आवेदन पे मांगा गया, 3 रुपया आवंटन पे पूंजी का पैसा, प्रीमियम अभी छोड़ दीजिए, प्रीमियम अभी छोड़ देना है आपको। 3 रुपया पूंजी का मांगा गया है आवेदन पे, 3 रुपया आवंटन पे पूंजी पर मांगा गया है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे मांगा गया है। इन 1000 वालों से फाइनल कॉल पे पैसा यानी सेकंड कॉल पे पैसा नहीं मांगा गया है, तो इसको छोड़ देना है। जितना मांगा गया है उतना ही देखना है। 3 3 6 2 8, 8 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 8000। फिर से सुन लीजिए, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जितने से मांगा गया हो। मांगने का मतलब आवेदन पे 3 रुपया मांगा गया है, आवंटन पे 3 रुपया मांगा गया है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया मांगा गया है। अगर यही हरण की एंट्री सेकंड कॉल के बाद होती तो ये भी 2 रुपया जोड़ लिया जाता, लेकिन सेकंड कॉल के पहले हो रही है, इसके पहले जितना पैसा मांगा गया है जोड़ लेंगे, प्रीमियम को छोड़ देंगे। शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जितने से मांगा गया हो। 1000 अंशों पर 8 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 8000 मांगा गया है। प्रश्न में देखेंगे प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है। जब प्रीमियम प्रश्न में मिला हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं करेंगे, ना मिला हो तो डेबिट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है। प्रीमियम कहां है? आवंटन पे। अंशधारियों ने आवंटन दिया तो इसका मतलब प्रीमियम भी दिया, क्योंकि प्रीमियम आवंटन पर ही है। अंशधारियों ने आवेदन दिया, अंशधारियों ने आवंटन दिया, आवंटन दिया तो प्रीमियम दिया, आवंटन नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया। प्रश्न में आवंटन दे चुका है तो प्रीमियम भी दे चुका है। अगर प्रीमियम दे दिया है तो प्रश्न में कोई भी हरण करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई चर्चा नहीं होगी। नोट लिख लीजिएगा, यदि अंशधारी ने आवंटन दे दिया यानी कि जहां पर प्रीमियम है, आवंटन दे दिया तो प्रीमियम दे दिया। अगर प्रीमियम दे दिया गया है तो हरण करते समय कोई जर्नल एंट्री उसकी नहीं होगी। अब जो ना मिला हो उसे क्रेडिट करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 8000 मांगा, जो ना मिला हो क्रेडिट करते हैं। फर्स्ट कॉल का 2000 रुपया नहीं मिला। 8000 मांगा गया है, 2000 नहीं मिला है, इसका मतलब मिला कितना है? लिख देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 6000 रुपया हरण कर लिया गया। कंपनी ने 8000 मांगा, जो ना मिला हो क्रेडिट करते हैं, इस 8000 में इस 2000 को माइनस कर देंगे, इसका मतलब कंपनी ने 6000 रुपया दे दिया है। कंपनी को थे 6000 रुपया मिल चुका है, उस 6000 रुपए को कंपनी जब्त कर लेगी। नरेशन होगा बीइंग 1000 शेयर फॉरफिटेड। नरेशन होगा बीइंग 1000 शेयर फॉरफिटेड। अगर कोई दिक्कत हो, आपको हरण ना समझ में आया हो, कमेंट कीजिए, आप हमें कॉल कीजिए, आपको समझाने की गारंटी मेरी होगी। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं सेकंड कॉल की एंट्री। अब ध्यान दीजिएगा, इस 7वीं एंट्री के बाद सेकंड कॉल की एंट्री करनी है आपको। 7वीं एंट्री के बाद सेकंड कॉल की एंट्री होगी 8वीं। सेकंड कॉल का पैसा मांगा जाएगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांगा गया है?
19,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से मांगा गया है। क्योंकि 1,000 अंश जब्त कर लिए गए हैं, तो 1,000 अंश जब्त कर लिए गए हैं तो 19,000 बचे। 19,000 का गुणा 2 से किया गया है। 38,000 डेबिट में, 38,000 क्रेडिट में। नरेशन कर देंगे बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। और नौवीं एंट्री होगी सेकंड कॉल का पैसा प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। 38,000 डेबिट में और 38,000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। आज की इस वीडियो में आपको हमने बता दिया प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन जो किया गया होता है उसका हरण हम लोग कैसे करते हैं। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों को जब निर्गमित किया जाता है उसके बाद में हरण हम लोग कैसे करते हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आपको मिलेंगे नए वीडियो में।